आज ATC 190 का 8वां दिन है। आज कल्चरल प्रोग्राम करने का हमारा जो मकसद था कि 30 तारीख से बारिश का अंदेशा है, तो ऑडिटोरियम के अंदर कल्चरल प्रोग्राम किया जाए जैसे 17 गर्ल्स बटालियन यूपी करती है, ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस जो भी कल्चरल टाइप का है वो अपना आराम से यहाँ पे दे सकें। ये जो ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है कि 1 यूपी आर्मर्ड स्क्वाड्रन जो कि 1960 के आसपास रेज हुई थी, ये पिछले साल 103 यूपी बटालियन बन गई है, एक फुल फ्लैज्ड स्टैंडर्ड बटालियन जो नॉर्मल एनसीसी बटालियन होती है। इसकी स्ट्रेंथ 200 से बढ़कर के 3520 के आसपास हुई है और ये इस यूनिट का पहला एनसीसी कैंप है। स्टार्टिंग में था कि फर्स्ट कैंप कैसे होगा, लेकिन काफ़ी बच्चों का जोश और पीआई स्टाफ की मेहनत से ये सब कुछ बड़े इजीली और स्मूथली हो गया है। तो ये पहला कैंप जनरली एक यादगार होता है, उसके बाद में हमेशा पहला याद रहता है, लेकिन उसके बाद में अभी बहुत सारे कैंप करने बाकी हैं, बहुत सारे बच्चों को देखना बाकी है। लास्ट 10 डेज़ में 8 डेज़ में जितने भी आप लोग बच्चों के साथ में यहाँ पे समय मिला, कई बच्चों के नाम पता चले, कई बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, कई बच्चों का किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन या फिर कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात हुई है, तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने भी सीखा होगा और हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ये जो आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी में किया हो, चाहे वो एकेडमिक्स वाले में हो, फायरिंग्स में हो, या फिर आपने डिबेट ऐसे कंपटीशन या फिर किसी भी यानी कि राइटिंग में, स्केचिंग में या फिर कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया हो, तो ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये एक शुरुआत है। इसके अंदर आप सीखो नहीं सीखो, लेकिन आपका जो फियर फैक्टर होता है वो निकालने के लिए ये किया जाता है और आप लोगों ने बखूबी किया है। बहुत सारे बच्चे जो 400-500 बच्चों में से तकरीबन कल्चरल प्रोग्राम में तकरीबन 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बाकी एक्टिविटीज़ में 100-200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कई बच्चों ने एडम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो तकरीबन देखा जाए तो सारे बच्चों ने किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि आज नहीं तो तकरीबन 10-15 साल बाद में आप लोग ही 103 यूपी बटालियन का नाम रोशन करेंगे। कहीं ना कहीं जब आप आगे जा कर के कहीं पे जाएंगे तो हमें भी बड़ा खुशी होगी कि ये हमारी एनसीसी से ये पहला कैंप हमारे यूनिट का करके निकले हैं बच्चे, और ये 20-25 जो स्कूल के बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं, तो स्कूल का भी हमारे को बहुत सपोर्ट है कि इन्होंने बिल्कुल छांट करके अच्छे अच्छे बच्चे सेलेक्ट करके एनसीसी में भेजे हैं जो कि काबिल हैं। और आगे एनसीसी का जो स्टैंडर्ड होता है एकता और अनुशासन, मैं वही देख रहा था आगे बैठ करके। मैंने बाकी कैंप भी देखे हैं दूसरी यूनिट्स के, शायद जूनियर विंग है हमारे पास में इसलिए शायद ज़्यादा खामोश हैं, सीनियर विंग वाले बच्चे ज़्यादा बदमाश होते हैं, नहीं तो अभी तक स्टेज के ऊपर आ जाते और डांस वांस करने लग जाते। लेकिन चलो अच्छा है, कल्चरल प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम एक रूटीन प्रोग्राम होता है, उसको आपने मर्यादा दी, लेकिन आप लोगों का जो बदमाशी करनी है ये करना है, उसके लिए हमने बड़ा खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। तो कल भी परफॉर्मेंस होंगी, किसी को अपनी परफॉर्मेंस देनी है तो कल भी दे सकते हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि इस 8 डेज़ के कैंप के अंदर जो अभी तक हुआ है कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सबको मुबारकबाद, और जिन बच्चों को आपके एएनओस, केयर टेकर्स और प्रिंसिपल्स या आपके माता पिता ने प्रोत्साहित किया है कि आप एनसीसी ज्वाइन करिए, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आपकी प्रिंसिपल साहब जो यहाँ पे आए हुए हैं दूसरे स्कूल के, प्रयाग विद्या मंदिर और अदर, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे बहुत काबिल हैं और हर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ऐसे CO 103 की तरफ से जितने बच्चों ने पुरस्कार जीते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे जितने प्रिंसिपल्स नहीं हैं, मैं उन सभी को एक DO लेटर अपनी तरफ से ऑफिशियली लिख कर के बताऊँगा कि आपके बच्चों में क्या काबिलियत है और क्या नहीं है। तो मैं सभी का एक फीडबैक टाइप का बना करके आपके प्रिंसिपल्स के और आपके टीचर्स के साथ में शेयर करूँगा, ताकि वो आपके बाकी
जो आपके स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ में बताएं कि आपके एनसीसी के बच्चे कितने काबिल हैं। तो अभी यहाँ से निकल करके अभी टी ब्रेक का कुछ इंतज़ाम किया गया है, आप लोग इसका आनंद लीजिए। और फिर उसके बाद में अपना जो बच्चे रोड से वापस से सेफ्टी से जा रहे हैं पैदल पैदल, वो अपना साइड से होते हुए जाएं, ट्रैफिक के बीच में से वॉलेट ना करें। कोशिश की जाएगी जितनी बस से अगर पहुंचा सकें तो बस से पहुंचाए जाएंगे, नहीं तो यहाँ से पैदल जो जाने वाले हैं वो आराम से जाएंगे। चलिए, बाकी सारे ठीक है? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।